हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि साथियों यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर स्थित है बताएं। दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, मुंबई में? डबल स्टार लगाइए, इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। गेटवे ऑफ इंडिया साथियों कहाँ पर स्थित है? तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मुंबई पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग यहाँ पर आंसर कर दीजिएगा। चलिए भाई, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ पर बताएंगे। तो जो भी साथी जा रहे हैं IRDA पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, भारत में जो है बीमा क्षेत्र को यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है नियंत्रित करता है, यानी IRDA का फुल फॉर्म क्या है साथियों? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा साथियों बीमा कारोबार को जो है नियंत्रित किया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर तीसरा देखें, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को? सवाल नंबर थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग यहाँ पर बताएं। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आप लोग याद रखिएगा साथियों, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा जो है उपाध्यक्ष को देते हैं। किसे भाई? उपाध्यक्ष को देते हैं। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वे बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर है, चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर बताएं। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? साथियों अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आप जानते होंगे 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा करी गई थी दोस्तों? A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को करी गई थी। ठीक है, और इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये भी आप लोग याद रखें, W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है प्रथम सत्र की अध्यक्षता करी गई थी। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए आंसर दीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से किस लेखक ने जो है अकबर के दीन ए इलाही, आप जानते होंगे साथियों अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही धर्म की जो है शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा जो है यहाँ पर कहा गया कि उनकी मूर्खता का, यानी उनकी मूर्खता का जो है स्मारक है? आप सभी लोग बताएं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? तो ध्यान रखें, आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। विसेंट स्मिथ के द्वारा जो है कहा गया कि दीन ए इलाही जो है अकबर की मूर्खता का स्मारक है। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया? विसेंट स्मिथ के द्वारा। आपका बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर 6 आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है पारिस्थितिकी अतिक्रियाशील स्थल यानी हॉट स्पॉट माना जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता दें। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा।
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अतिक्रियाशील स्थल यानी हॉट स्पॉट जो है माना जाता है, तो वो है साथियों पश्चिमी घाट। आपका जो सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपसे सीधा सवाल इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भारत का कौन सा क्षेत्र जो है हॉट स्पॉट माना जाता है, तो वो है साथियों पश्चिमी घाट। जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पश्चिमी घाट साथियों दुनिया के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से जो है एक है। ठीक है, ध्यान रखें। और ये जो है भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये रहा। ब्यूफर्ट स्केल से जो है क्या मापा जाता है। ये एक प्रकार का साथियों पैमाना होता है ब्यूफर्ट स्केल। तो इसके द्वारा जो है क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दबाव, पर्वतों की ऊंचाई, हवा की गति, भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए ब्यूफर्ट स्केल से जो है क्या मापा जाता है, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें, ब्यूफर्ट स्केल के द्वारा साथियों हवा की तीव्रता को मापने का कार्य किया जाता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 8वां है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय को प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। जैव संवेदी है, जैव आवर्धक है, जैव उपचारीकरण है, जैव सांद्रण है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर बता सकते हैं। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं जैव उपचारीकरण पर ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, जैव उपचारीकरण में जो है बैक्टीरिया व फंगस का प्रयोग होता है और इसका उपयोग साथियों औद्योगिक प्रदूषण साफ करने में जो है किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वे बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा सवाल नंबर 9। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत यानी फिजिकल लेयर में होता है बताएं। रिपीटर, राउटर, ट्रांसपोर्ट गेटवे, ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत यानी फिजिकल लेयर में होता है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं रिपीटर पर ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों रिपीटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो आए हुए सिग्नलों को नई ऊर्जा के साथ जो है आगे भेजने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर वे बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 10वां है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है बताएं। वर्षा का जल है, झील का जल है, नदी का जल है, समुद्र का जल है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग। भाई देखिए पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और आज देखते हैं इस क्लास में कितने सवालों को आप लोग बिल्कुल सही करते हैं। टारगेट जो रहेगा 25 क्वेश्चंस का यहाँ पर रहेगा। तो प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप जो है क्या होता है, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हो। तो जो लोग जा रहे हैं वर्षा का जल ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 11 है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है, वो है साथियों आपका भूतापी ऊर्जा। जो बी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
साथियों भूतापी ऊर्जा जो है ये पृथ्वी के अंदर की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये जो है भूमंडलीय तापमान बढ़ाने में सहायक नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा, तारामंडल यानी सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? सवाल नंबर 12 का उत्तर बताएं। चलिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। सप्तऋषि तारामंडल का पश्चिमी नाम जो है क्या है? तो वो है साथियों बिग डिपर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, ब्रिज जो है किसमें अपनाई जाने वाली तकनीकी है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का यहां पर उत्तर दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या है बताएंगे। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर कुश्ती पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ब्रिज जो है कुश्ती में अपनाई जाने वाली तकनीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है इस क्वेश्चन का, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का यहां पर उत्तर दीजिएगा। चलिए सभी लोग आंसर बताएं। सवाल नंबर 14 का, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? तो वो है साथियों दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर नेक्स्ट है, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है बताएं? मदुरई को, बेंगलुरु को, मुंबई को, हैदराबाद को। सवाल नंबर 15 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, आप सभी दोस्त बताएं। चलिएगा सवाल नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। मंदिरों का शहर जो है किसे कहा जाता है? यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं मदुरई पर, ऑप्शन नंबर ए पर, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है बताएं? सवाल नंबर 16 का उत्तर आप लोग बताएं। चलिएगा यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यानी SJSRY का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? वो है साथियों शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों, ठीक है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आप लोग यहां पर बता सकते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यहां पर साथियों आप लोग ऑप्शंस अगर देखेंगे, आपसे पूछा है कि भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को, किसे? MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे MS स्वामीनाथन कहीं पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और साथियों नॉर्मन बोरलॉग जो थे, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तब आप लोग यहाँ पर करिएगा नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक डॉट डॉट होता है, प्रतिरोधक होता है, संगणक होता है, प्रेरक होता है, ट्रांसफार्मर होता है। सवाल नंबर 18 का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 18 का राइट आंसर बताएं आप लोग। भाई आज आपका जो है क्वेश्चन का लेवल कुछ आपको लग रहा होगा, क्यों भाई? सवाल नंबर 18 का उत्तर बताएं, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक डॉट डॉट होता है, बताएं। चलिएगा तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं संगणक ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः साथियों कौन सा होता है? संगणक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं, साथियों रेडियो ट्यूनिंग सर्किट में जो है इसका उपयोग जो है आवृत्ति चुनने के लिए किया जाता है।
आवृत्ति चुनने के लिए किया जाता है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो है दाता परमाणु नहीं है? सवाल नंबर 19 का उत्तर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 19 का राइट आंसर बताएं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे फास्फोरस जो है आपका एंटीमनी है और आर्सेनिक है। ये क्या है? ये दाता परमाणु के अंतर्गत आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम आपका जो है नहीं होता है, ये आपका दाता परमाणु नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो डी ऑप्शन दिया है ये आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आना चाहिए सभी का। सुभाष चंद्र बोस ने जो है किस पार्टी की स्थापना करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो डी दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना साथियों कब करी गई थी इनके द्वारा? 1939 में। कब? 1939 में, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, क्लोरोफिल से? सवाल नंबर 21 का उत्तर आप लोग बता सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन जो है कहाँ से आती है बता दीजिएगा। चलिए, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पानी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर साथियों आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग बताइएगा। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? तो भाई हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका पुराना नाम साथियों, अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब इसका नाम क्या है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्या भाई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 1936 में करी गई थी, ठीक है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ? सवाल नंबर 23 का उत्तर बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बता सकते हैं। कृष्ण का वासुदेव नाम जो है किस युग में प्रचलित हुआ? चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर पाणिनि युग पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि के समय जो है वासुदेव शब्द प्रचलित हुआ। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, सिखों का अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? 24 का उत्तर बता दीजिएगा आप लोग। सिखों के अंतिम गुरु का नाम बता दीजिए फटाफट आप लोग यहाँ पर। चलिए भाई, चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वे बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किस दर पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं रिवर्स रेपो दर पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकों से पैसा रिवर्स रेपो दर पर जो है उधार लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर यहाँ पर आप दे सकते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। जो लोग जा रहे हैं 35 ईयर 35 वर्ष, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की लैगून झील जो है कौन सी है बताएं?
चलिए सवाल नंबर 27 का उत्तर आप लोग बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं चिल्का झील पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? सवाल नंबर 28 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। भाई आज के सेट को देखने के बाद आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 28 का आप लोग आंसर बताइएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल के लगे होंगे। देखिएगा दोस्तों, जो पेपर आता है ना, इसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सामान्य स्तर के होते हैं, लेकिन 2-4-6 प्रश्न ऐसे दे दिए जाते हैं फंसाने के लिए स्टूडेंट को, ठीक है। तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 28 का उत्तर क्या है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। विकल्प जो है आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पे साथियों किया जाता है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना सबसे पहले जो है कहां पर हुई थी? सवाल नंबर 29 का आप लोग उत्तर बताएं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना जो है सबसे पहले कहां पर हुई थी? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आप लोग बताएं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं NH7 पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब साथियों इसे जो है NH44 कहा जाता है। क्या भाई? NH44 कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वे बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में किन किन प्रतिनिधियों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है? 31 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या, बताएं। चलिएगा, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में किन किन प्रतिनिधियों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है? तो राइट आंसर क्या है? संसद व राज्यों की विधानसभाओं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 32 दिया है आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो भाई 1916 में आयोजित हुआ था। कब? 1916 में। आपका जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? सवाल नंबर 33 का उत्तर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए भाई, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? नर्मदा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं महानदी पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा बांध साथियों कौन सा है? हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई लगभग आप देखेंगे 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। किस नदी पर है? महानदी पर है। बी ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? सवाल नंबर 34 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? यहां पर आप देखेंगे साथियों दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध काकोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 35 का उत्तर दीजिए। काकोरी कांड जो है किस वर्ष घटित हुआ था? चलिए, 9 अगस्त 1925 को। कब? 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड घटित हुआ था और इसका नेतृत्व साथियों राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला सवाल, भारत में शीतकाल के दौरान होने वाली वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? 36 का आंसर दीजिएगा।
मानसून, व्यापारिक पवन, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है साथियों, इसे क्या बोलते हैं भाई? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वर्षा होती है। आपका सी ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से लागू किए जाने की तिथि क्या है? बताइए। चलिए उत्तर देंगे सभी लोग। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? जो लोग जा रहे हैं 26 जनवरी 1950 पर ऑप्शन नंबर सी पर, वे बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना कहाँ की थी? बताइए। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना कहाँ पर की थी? भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताइएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, तो साथियों जहाज से जो है इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान जो है महात्मा गांधी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इंग्लैंड भी दिया है, दक्षिण अफ्रीका भी दिया है, तो आप जो है यहाँ पर बी ऑप्शन पर जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड। यानी यहाँ पर जो है साथियों इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान जो है इनके द्वारा हिंद स्वराज की रचना करी गई थी। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? बताइए। चलिएगा उत्तर दीजिएगा, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताइएगा। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं मध्य प्रदेश पर, यहाँ पर लेकिन आप देखेंगे साथियों मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। भारत में जो है सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जो राज्य है वो है साथियों आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं दिया है तो देखिएगा, आप देखेंगे अगर राजस्थान में, तो राजस्थान में भी सीमेंट का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका मध्य प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश हालांकि ऑप्शन में नहीं है, तब आप लोग इस केस में क्या करेंगे, राजस्थान को सही टिक करेंगे, ठीक है। राजस्थान को सही मानेंगे तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके गलत नहीं है, राजस्थान आप लोग यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ठीक। चलिए सवाल नंबर अगला है, लोकसभा को भंग करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास होती है? सवाल नंबर 40 का उत्तर बताएं। लोकसभा को भंग करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास निहित होती है? सवाल नंबर 40 का राइट आंसर क्या है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित थी? बताइए। कैबिनेट मिशन योजना मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित थी? शिक्षा सुधार से संबंधित, आर्थिक योजना, संविधान निर्माण, सैन्य संगठन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान का निर्माण जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है। भारत की सबसे लंबी और विशाल पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्य। 42 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर कर सकते हैं। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। भारत की सबसे लंबी और विशाल पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है हिमालय। ऑप्शन नंबर सेकंड आप देखेंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अब तक भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया जा चुका है? सवाल नंबर 43 है, इसका उत्तर कर सकते हैं आप लोग। चलिएगा, अब तक भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया जा चुका है? 1, 2, 3, 4। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग उत्तर यहाँ पर कर सकते हो। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई 3 बार पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए। कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, मद्रास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, तो ये साथियों आप देखेंगे कहाँ पर? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, ठीक है। अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा।
भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा माना जाता है? बताएं। 45 का उत्तर आना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा माना जाता है? सवाल नंबर 45 का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग बता रहे हैं माजुली, ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बताएं। 46 का आप लोग यहाँ पर उत्तर बता सकते हैं। चलिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 238 से 245 से 250 से 252 है। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 250 पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? बताएं। चलिएगा, गांधी इरविन समझौता 1931 में। कब? 1931 में। सेकंड ऑप्शन राइट है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए। भारत में जो है सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, पश्चिम बंगाल पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द किस देश के संविधान से प्रेरित है? 49 का उत्तर बताएं। अमेरिका के संविधान से। आप देखेंगे जो प्रस्तावना की शुरुआत है दोस्तों, वो है हम भारत के लोग से, ठीक है। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, ये आप देखेंगे अमेरिका के संविधान से। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप करेंगे, ज़रूर करिएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों 50 सवालों को कवर किया गया है, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।